सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने फिर से एक मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे ऊपर उसकी नज़र रहती है। वो हमें ना ही छोड़ता है और ना ही त्यागता है। वो हमेशा अपनी नज़र हमारे ऊपर लगाए रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे आनंद, सुख, शांति, आराम से रहें, गुनाह में ना पड़ें, गलतियों में ना पड़ें, इन दुनिया की चीज़ों में ना फंसें, बल्कि मुझसे जुड़े रहें। और प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने का मेरे प्यारे भाई बहनों एकमात्र साधन है कि हम घुटनों पर उससे प्रार्थना करें, उससे उसके गीत गाएं, उसकी महिमा करें, और सबसे अहम जो है हम उसके वचन को पढ़ें, जिससे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और ये सब बातें हमें कब समझ में आती हैं? जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। आपने सुना होगा, वचन कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी है, बुद्धि की कमी है, तो मुझसे मांग लो। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अकल, बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ देता है। आइए ये चीज़ हमें कैसे मिलती है, हम ये देखेंगे। मैं बाइबल से, नीति वचन की किताब से एक अध्याय लेना चाहता हूँ, जिसकी 7वीं आयत है। वो अध्याय है, पहला अध्याय, नीति वचन पहला अध्याय, उसके 7वीं आयत, जो हमसे ये कहती है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। तो अगर हमें इस दुनिया में सही से रहना है, अपने आप को इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, अगर हम सुख शांति से रहना चाहते हैं, उस दुनिया को हासिल करना चाहते हैं जो यीशु मसीह हमारे लिए उसने बनाई है और हमें वहाँ ले जाने के लिए आने वाला है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें प्रार्थना करनी है यीशु मसीह से और उससे बुद्धि मांगनी है, क्योंकि बुद्धि से ही इंसान अपने सारे काम कर सकता है, जो कि सही रीति से कर सकता है, और वो हमें परमेश्वर से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह बुद्धि का मूल है और वही हमें बुद्धि देगा, ताकि हम इस दुनिया में अच्छे से जी सकें। मैं बताना चाहता हूँ कि एक और आयत से रिलेटेड मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि है उसी पहला अध्याय है, उसकी 5वीं आयत है, जो कहती है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। सच में ये सच बात है कि हमें जो है सुनना है, और वो परमेश्वर के वचन से सुनना है, और अपना ज्ञान बढ़ाना है, और उसी को पढ़ना है और उसी को सुनना है, जिससे कि हम बुद्धि प्राप्त करें, समझ प्राप्त करें। प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर से बुद्धि चाहते हैं, तो आइए अपने घुटनों पे हम आएंगे और प्रार्थना करेंगे। जितना समय आप प्रार्थना में बिताएंगे, जितना आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। और बाइबल बताती है, और हमारा बहुत ही अनुभव है, काफ़ी लोगों की ये टेस्टिमनी है, कि जिसने यीशु मसीह के सामने हाथ फैलाया है, उसे दुनिया के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। परमेश्वर आप सब लोगों का आशीष और बरकत दे। आमीन।